पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने स्पेशल ऑफिसर मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें pnbindia.in पर जाकर ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। कुल 535 वैकेंसी अधिसूचित की गई है और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो 8 सितंबर 2020 से pnbindia.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पीएनबीएसओ भर्ती 2020 में ऑनलाइन आवेदन 29 सितंबर 2020 तक भरे जाएंगे। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर और बताती हूँ क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जानते हैं बाकी डिटेल्स इन वैकेंसीज से जुड़ी हुई। तो हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये जो 535 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट निकली है इनकी क्या डिटेल्स है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आप देखेंगे कि ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 8 सितंबर 2020 है। यहाँ पर क्लोजिंग डेट भी मेंशन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो है 29 सितंबर 2020। टेंटेटिव डेट है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वो अक्टूबर या नवंबर में हो सकती है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने इनवाइट किए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन इन सारे पोस्ट के लिए, जहां पर आपको पोस्ट का नाम, ग्रेड स्केल, नंबर ऑफ वैकेंसीज और सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चल जाएगा। मैनेजर रिस्क के लिए 160 वैकेंसीज हैं, मैनेजर क्रेडिट के लिए 200, मैनेजर ट्रेजरी 30, मैनेजर लॉ 25, मैनेजर आर्किटेक्ट 2, मैनेजर सिविल के लिए 8 पोस्ट, मैनेजर इकोनॉमिक के लिए 10, मैनेजर एचआर के लिए 10 पोस्ट, सीनियर मैनेजर के लिए 40 और सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए 50 पोस्ट निकाली गई हैं। तो कुल मिलाकर 535 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पर आप पे स्केल भी देख सकते हैं, हर एक पोस्ट के सामने उनकी पे स्केल लिखी हुई है और आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही डीएसीसीए, एचआरए, लीज्ड अकोमोडेशन, लीव फेयर, कंसेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अदर जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो भी आपको बैंक के रूल्स के हिसाब से मिलेंगे। यहाँ आप रिजर्वेशन की डिटेल्स देख सकते हैं कि किस तरह का रिजर्वेशन यहाँ पर है। एस सी, एस टी, ओबीसी, डब्ल्यूएस और जनरल के लिए कितनी सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लें। अगर आप चाहें तो हिंदी वाला जो नोटिफिकेशन था उस पे जाकर भी आप इन सारे डिटेल्स को हिंदी में पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है, आप एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। साथ ही आप एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, इसके बारे में भी यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है। तो मान लीजिए अगर आप मैनेजर रिस्क पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए मिनिमम एज 25 साल और मैक्सिमम 35 साल है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री इन मैथ, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर एफआरएम, पीआरएम, डीटीआईआरएम, एमबीए फाइनेंस, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए, पीजीबी, बीएफ, मिनिमम ऑफ 60% इन एग्रीगेट। तो इस तरीके से हर एक पोस्ट के सामने उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी डिटेल्स दी गई है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ सामने लिखी हुई मिल जाएगी। इतनी सारी पोजीशंस के बारे में एक एक करके बताना संभव नहीं है क्योंकि इससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करें उसके सामने आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ नोट्स दिए गए हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ लें। रिलैक्सेशन क्या दिया गया है, एज लिमिट से रिलेटेड ये भी यहाँ पर मेंशन है। साथ ही अगर आपको कोई एब्रिविएशन समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि एक्स सर्विसमैन को आप देख सकते हो, कहीं ई एक्स एस एम अगर लिखा हो तो उसका मतलब होता है एक्स सर्विसमैन। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स आप पढ़ लें नीचे स्क्रॉल करके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो जो सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू इसके लिए होगा। यहाँ पर टेस्ट जो होंगे वो होगा रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू दी पोस्ट। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको, उस पोस्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए।
50-50 क्वेश्चन इन चारों टेस्ट में पूछे जाएंगे, तो कुल मिलाकर 200 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन 120 मिनट का होगा। रॉन्ग आंसर्स के लिए यहाँ पर पेनाल्टी होगी, जैसे कि 0 पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर इज गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। तो यहाँ पर अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। जब आप ये दोनों ये राउंड्स के बारे में अगर बात करें, तो जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा, वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो यहाँ पर मेंशन है। आपको वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रूफ ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें, इनकम एसेट सर्टिफिकेट, ये आप एक एक करके सारी चीजें देख लें, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो SC/ST PWBD कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 175 रुपए एप्लीकेशन फी है, और बाकी अलग कैटेगरीज के लिए 850 रुपए पर कैंडिडेट इसकी फीस रखी गई है। अब जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसको देख लेते हैं। कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, और उससे ज्यादा पोस्ट के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है। Before applying, the candidate should ensure that she fulfills the eligibility criteria। इसका मतलब ये है कि आप एडवर्टीजमेंट, जो ये मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगी, आप ये बहुत ही बारीकी से पढ़ लें। अंग्रेजी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप तो हिंदी वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, PDF डाउनलोड करके वहां पे ये सारी डिटेल्स पढ़ लें, क्योंकि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तभी आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर है। अप्लाई करने की भी को जो तरीका है वो आपको बताया गया है। आपको ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करना है, तो www.pnbindia.in जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है पंजाब नेशनल बैंक की, वहां जाकर ही आपको ये सारा काम करना है। अब सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपके जो आप सिग्नेचर करोगे उसको कैपिटल लेटर में ना करें, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर कैसे आपको डिटेल्स भरना है उसके बारे में भी सारी जानकारी दी गई है। आपको जो फॉर्म है उसको बहुत ही केयरफुली भरना है, ठीक है, और सबमिशन के पहले आप सेव और नेक्स्ट का बटन दबाएं। इसकी भी सुविधा दी गई है, जिससे कि आप पूरी जो डिटेल्स आपने भरी है उसको आप सबमिट करने के पहले फॉर्म को वेरीफाई कर पाएं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप जरूर देख लें। मोड ऑफ पेमेंट कैसे करना है, तो आपको जो पेमेंट करना है फी का, वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही करना है। जो पेमेंट होगा वो आप डेबिट कार्ड, रुपे, वीजा, मास्टर पे, मैस्ट्रो क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वैलेट्स, ये तमाम तरीके के यहाँ पे जरिए दिए गए हैं जिससे आप फी का पेमेंट कर सकते हैं। सारी गाइडलाइंस आपको यहाँ दी गई है कि कितना फोटोग्राफ का डायमेंशन होना चाहिए, सिग्नेचर का क्या डायमेंशन होना चाहिए, फोटोग्राफ इमेज जो है उसमें रीसेंट पासपोर्ट स्टाइल की आपकी कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, ये सारा डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये पूरी डिटेल्स है पंजाब नेशनल बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में, जो मैंने आपको इंग्लिश वाला जो PDF था वो डाउनलोड करके बताया। आप हिंदी में भी ये सारी डिटेल्स यहाँ पर जाकर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारा डिटेल है पंजाब नेशनल बैंक में जो वैकेंसीज निकली है उनके लिए। तो अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching Fresh Learning Academy. Don't forget to like, share and subscribe.